बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक म्यूटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक को हमने 3 सेशंस में डिवाइड किया है और ये टॉपिक बायोलॉजी ग्रेड 12 चैप्टर 23 क्रोमोसोम इन डीएनए में से है। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि म्यूटेशन किसे कहते हैं, सोर्सेस ऑफ म्यूटेशन कौन कौन से हैं, म्यूटेशन की क्या क्या टाइप्स हैं और साथ साथ हम इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन पे भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल में अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जीन कहलाएगा। अलील इज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन और पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशी इन अ गिवन एरिया, यानी पॉपुलेशन एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा जो किसी एक एरिया में साथ में रहते हों। म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में अगर परमानेंट चेंज आ जाए जिसकी वजह से किसी भी पॉपुलेशन में न्यू अलील की फॉर्मेशन हो तो वो म्यूटेशन कहलाएगी। म्यूटेशन के साइज की बात करें तो ये म्यूटेशन डीएनए के सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में हो सकता है या म्यूटेशन डीएनए के लार्ज सेगमेंट में हो सकता है। कभी कभार म्यूटेशन पूरे के पूरे क्रोमोसोम में और कभी कभार ये क्रोमोसोम का पूरा नंबर ही चेंज कर देता है। कोई भी एजेंट जो म्यूटेशन काज करता हो म्यूटाजिन कहलाएगा, यानी म्यूटाजिन्स वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं। म्यूटेंट वो ऑर्गेनिज्म या सेल होगा जिसमें म्यूटेशन हुई हो। म्यूटेशन मुख्तलिफ जरियों से हो सकती है। म्यूटेशन के एजेंट फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट्स जो म्यूटेशन काज करते हैं वो किसी भी तरह की रेडिएशन हो सकती है या रेडियो एक्टिव रेज हो सकते हैं या हाई टेम्परेचर अल्ट्रेशन हो सकता है। रेडिएशन में जैसे कि यूवी रेडिएशंस, गेमा रेज और एक्स रेज शामिल हैं। ऐसे केमिकल जो म्यूटेशन काज करते हों केमिकल एजेंट्स कहलाएंगे, जैसे कि कोल्चिसिन, मस्टर्ड गैस, नाइट्रस गैस, एक्रेडाइन ऑरेंज, रिएक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड फ्री ऑक्सीजन पार्टिकल्स। कोल्चिसिन अगरचे मेडिसिनल ड्रग है लेकिन ओवरडोज या एक्सट्रीम केसेस में ये म्यूटेशन काज कर सकता है। इसी तरह से मस्टर्ड गैस में भी सल्फर बेस्ड कंपाउंड होते हैं और ये सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स म्यूटेशन काज कर सकते हैं। कुछ वायरसेस भी म्यूटेशन काज करते हैं। ट्रांसपोजन्स यानी जंपिंग जीन्स भी म्यूटेशन काज करने का जरिया है। मियोसिस के दौरान अकर होने वाले एरर्स जैसे कि एनाफेज और टीलोफेज में नॉन डिसजंक्शन के केसेस या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होने वाले एरर्स भी म्यूटेशन काज करते हैं। म्यूटाजेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन एंड ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटाजेनेसिस की बुनियाद पे हमने म्यूटेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये कैटेगरीज कहलाती हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन। म्यूटेशन को रेंज यानी साइज की बुनियाद पे और लोकेशन की बुनियाद पे भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी कहलाती है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरी कैटेगरी कहलाती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन कहलाएगी जो नेचुरली हो और ऑटोमेटिकली हो, यानी खुद ब खुद हो, चाहे फैक्टर्स एक्सटर्नल हो या इंटरनल। इंड्यूस म्यूटेशंस ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो। इस तरह की म्यूटेशन से हम न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए की सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो या डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो। अगर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा, या किसी ऑर्गेनिज्म में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, फर्ज कीजिए हमारे केस में 46, इस नंबर में चेंजेस आ जाए तब भी ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा। म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी। एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में तभी सर्वाइव कर सकता है जब वो फिट हो।
नुकसानदेह म्यूटेशन या हार्मफुल म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को डिक्रीज करती है। म्यूटेशन कभी कभार एडॉप्टेशन की फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन म्यूटेशन हार्मफुल भी है और इसके सीरियस इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इंसानों में म्यूटेशन के नुकसानदेह असरात में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों में दिमाग का आधा हिस्सा नहीं होता और म्यूटेशन कैंसर भी काज कर सकता है। म्यूटेशन से न सिर्फ डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, बल्कि ये क्रोमोसोम के नंबर को भी चेंज कर सकता है और म्यूटेशन से हेरिडिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ में माइक्रोसेफेली और क्लेफ्ट पैलेट शामिल है और एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। हेरिडिटी डिसऑर्डर्स में सिकल सेल एनीमिया हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन की मिसाल है। इस स्लाइड में हम हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन की कुछ मिसालें देख सकते हैं। ये पहली कंडीशन माइक्रोसेफेली कहलाती है, जिसमें बच्चे के सर का साइज नॉर्मल साइज से छोटा होता है। इस इमेज में क्लेफ्ट पैलेट दिखाया गया है। इस इमेज में देखें, ट्राइसोमी हुई है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। कैरियोटाइप है टर्नर सिंड्रोम की और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। सिकल सेल एनीमिया हेरिडिटी डिसऑर्डर में यहाँ सिकल सेल देखा जा सकता है, जो कि एबनॉर्मल आरबीसी है। जहाँ म्यूटेशन से नुकसान होता है वहाँ म्यूटेशन का पॉजिटिव यानी मस्बत एस्पेक्ट भी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते हैं। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी स्पीशी के कैरेक्टरिस्टिक्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आ जाए। म्यूटेशंस को कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स एवोल्यूशन समझा जाता है। अगर म्यूटेशन यानी चेंजेस ऐसे जीन्स में आ जाए जो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, तो फिर इसका असर मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे होगा। दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी अगर डेवलपमेंटल जीन्स में म्यूटेशन या चेंजेस आ जाए। म्यूटेशंस को एवोल्यूशन का ड्राइविंग फोर्स करार दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी म्यूटेशन जो हार्मफुल हो, लेस फेवरेबल हो, उसको किसी पॉपुलेशन के जीन पूल से रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जबकि बेनिफिशियल या फेवरेबल म्यूटेशन को एक्युमुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।